बाजीराव गायकवाड़ की विश्व प्रसिद्ध एमएस यूनिवर्सिटी में आज एक बहुत खास दिन है। आज यहाँ यूनिवर्सिटी में अलग अलग साल में जीएस बनने वाले स्टूडेंट्स इकट्ठा हुए हैं, जो अब अलग अलग क्षेत्र में अपना नाम कमा रहे हैं और अलग अलग शहरों से, अलग अलग देशों से खास यहाँ आए हैं। और आप देखिए किस कदर का माहौल है यहाँ आज कोई अपने अपने क्षेत्र में अव्वल नहीं है। आज यहाँ हर कोई उस जमाने के दोस्त है जब अपने यंग एज में ये सारे लोग यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के साथ मिलकर लड़ते थे। आज अलग अलग देशों से, अलग अलग शहरों से और वडोदरा से बहुत सारे नेता आपको यहाँ देखने मिल जाएंगे, जो उस वक्त के छात्र प्रतिनिधि, उस वक्त के नेता थे और अब फिर एक बार उस यादों को ताजा करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। अपनी मातृ संस्था है ना, આપણને રાજકારણમાં જન્મ જ યુનિવર્સિટી આપણી ઓળખાણ છે। આજે કોંગ્રેસ પ્રમુખ હોઉં પણ યુનિવર્સિટી આજે માતૃ સંસ્થા મને ઓળખાણ ના આપી હોત વડોદરા શહેરમાં દરેક જગ્યાએ તો આ પોસ્ટ તો બધી ઠીક છે, પણ આ યુનિવર્સિટી જે આપણું કહેવાય ને કે ભાઈ જન્મભૂમિ વડોદરા અને કર્મભૂમિ એમએસ યુનિવર્સિટી। હું એવું સ્પષ્ટ માનું છું કે આપણી જે ઓળખ, હું યુનિવર્સિટી વ્યવસ્થામાં તો ખરેખર યાર ઝૂંપડપટ્ટીમાં જઉં છું ને તો ચાર કહે છે લાખાણી, અને 7 સ્ટાર હોટલમાં જઉં છું ને તો એ કહે છે એ લાખાણી। એ મારી માં એમએસ યુનિવર્સિટી આપેલી વ્યવસ્થા છે, તો એ આખી વ્યવસ્થા કરવાની છે। અત્યારનો જમાનો કેવો, આપણે બધા પોતપોતાની લાઈફમાં બહુ બિઝી થઈ ગયા છે, એમાં ના છે જ નહીં, પણ કોઈક એવું પ્લેટફોર્મ આપણે કરીએ અને એ પ્લેટફોર્મમાં પહેલા પોતાની જાતને વચન આપીએ કે હું મારો વ્યક્તિગત એજન્ડા કે મારો પક્ષનો એજન્ડા લઈને આવું નહીં। માત્ર ને માત્ર એમએસ યુનિવર્સિટી, માત્ર ને માત્ર ભાઈબંધી, માત્ર ને માત્ર યારી, માત્ર ને માત્ર દોસ્તી, આ ચાર સિવાય પાંચમું વસ્તુ આવવું જોઈએ નહીં। જૂના મિત્રો ને મળવાને કારણે જૂના દિવસોમાં પાછા જવાતું હોય છે। એવું કહેવાય છે કે તમે ડોક્ટરની સલાહ લો ને, કોઈ પણ ડોક્ટરની સલાહ, અને ડોક્ટર તમને દવા આપે, એ પ્રિસ્ક્રિપ્શન કરી આપે, અને પ્રિસ્ક્રિપ્શન પ્રમાણે તમે 7 દિવસ 8 દિવસનો કોર્સ પૂરો કરો અને જેટલી તાજગી આવે એના કરતા વધારે તાજગી 1 કલાક તમારા કોલેજના મિત્રો સાથે ગાળો તો વધારે તાજગી આવતી। કોલેજ એકદમ લાઈવ છે મારી સામે, કારણ કે હું તો આ છોડીને જ ગયો અને પછી સીધો પાછો અહીંયા જ આવ્યો છું। એટલે તમારા માટે તો જિંદગી અલગ થઈ ગઈ છે, મારા માટે તો બધી વાતો રોજ જ વાગોળવાની છે। મને તો હમણાં જ અહીંયા ઉભો રહ્યો તો સૌથી પહેલા એવું આવ્યું કે આ ભરતે માઇક લઈ લીધું, તો મારી છે પહેલા થોડું મને બોલવાનું આ જીએસ એટલે ભરત ડાંગર બી બસ આ જિંદગી છે। અને એટલું ચોક્કસ કહીશ કે જે પણ છે આજે કે મેં જે પણ અચીવ કર્યું મારી લાઈફમાં આ બધું ખાલી ને ખાલી એમએસ यूनिवर्सिटी આ માતૃ સંસ્થાને લીધે જ છે। वडोदरा की यूनिवर्सिटी के लिए एक आज बहुत खास दिन है, क्योंकि वडोदरा की यूनिवर्सिटी को हमेशा से लाइव रखने वाले प्रतिनिधियों का आज यहाँ रीयूनियन हुआ है। और ये रीयूनियन को संभव करने वाले खास ऑस्ट्रेलिया के सिडनी से आए पार्थ जोशी हमारे साथ है। पार्थ भाई, उस वक्त की क्या यादें आज ताजा हो रही है? बड़े दिनों से हम चाहते थे कि बड़ौदा के सारे दोस्तों को मिले, यूनिवर्सिटी के टाइम के सारे नेताओं को मिले। ये आज कोई नेता नहीं है, ये सारे दोस्त है, और ये दोस्त वो है जिन्होंने यूनिवर्सिटी में नेतागिरी की थी एक टाइम में। इन सब के दिल में यूनिवर्सिटी के लिए प्यार है और उसी के लिए हमने सबको इकट्ठा किया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता भरत डांगर, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता बाद में बनते हैं, लेकिन यहाँ उन्होंने यूनिवर्सिटी को बहुत 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 नाम उस वक्त कमाया और उस वक्त छात्रों के लिए हमेशा से लड़ते आए। आज एक बहुत खास दिन है, आप लोगों ने पुरानी यादें ताजा की है, क्या मन में आ रहा है आज? एक तो मैं वीएनएम का स्पेशली आभार व्यक्त करता हूँ। आप लोगों के सारे आंदोलन हमने कवर किए हैं। वही इसीलिए मैंने कहा जिस समय हम छात्र नेता थे उस समय पे वीएनएम हमारे साथ था, और उस समय के कई वीडियोज आज भी नफीस भाई मुझे भेजते हैं, फोटोग्राफ भेजते हैं, और बहुत खुशी होती है। पुरानी यादें ताजा करने में वीएनएम का भी बहुत बड़ा रोल है। आज हम सभी लोग जो एमएस यूनिवर्सिटी के साथ जुड़े हैं,
अलग अलग व्यवसाय में काम करते हैं, अलग अलग फील्ड में वो लोग काम कर रहे हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी में भी हो सकते हैं, लेकिन सब लोग आज इकट्ठा हुए हैं यहाँ पर और ये जिनके तहत पर सभी एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। मुझे खुशी इस बात की है कि पुराने दोस्तों को मिलने का आज मौका मिला है और कॉलेज के पुराने दिन भी याद करने का मुझे अवसर मिला है। सर, अब नए जो स्टूडेंट है उन्हें छात्र नेता बनने का मौका नहीं मिल रहा है, क्या इसका मलाल है? क्योंकि हमने नए नेता शायद अब प्रोड्यूस करना बंद कर दिया, ऐसा हो गया। एमएस यूनिवर्सिटी अगर नेता नहीं निकलेंगे तो समाज जीवन में क्या होता है, समाज में जो नेता बनता है तो सामाजिक लोगों को, बाकी लोगों को साथ में लेकर चलने की अगर उसकी इच्छा भी है और उसके अंदर वो कैपेसिटी भी है तो नेतृत्व कर सकता है। आज भी विद्यार्थी के लिए मैं आपको फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी का एग्जांपल देना चाहूंगा। हमारे यहाँ फुटप्रिंट्स की एक इवेंट होती है, परामर्श होता है, प्रेरणा होती है। अगर आप कुछ अच्छे अच्छे कल्चरल प्रोग्राम, क्रिएटिव वर्क करते रहेंगे तो स्टूडेंट आपके साथ जुड़ते रहेंगे। तो जरूरी चुनाव एक माध्यम था, लेकिन चुनाव ही सिर्फ माध्यम है, चुनाव से ही नेता बनते हैं ऐसा नहीं है। हमारा देश साक्षी रहा है ऐसे कई नेताओं का कि जिन्होंने जिंदगी में कभी चुनाव नहीं लड़े लेकिन आज भी हमारे देश के राष्ट्रपिता है। तो ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने जीवन में कभी चुनाव नहीं लड़े लेकिन उसके बावजूद भी समाज उनके साथ जुड़ता है। तो ऐसे कंस्ट्रक्टिव वर्क कर आने वाली पीढ़ी भी करती रहे, सबको साथ लेकर चलने के साथ साथ विद्यार्थियों के लिए कुछ अच्छा काम करते रहे तो विद्यार्थी उससे जुड़ते रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वीएनएम से बातचीत के लिए। यूनिवर्सिटी में कॉमन एक्ट आ गया और उसकी वजह से अब छात्रों की जो इलेक्शन होते थे, जो एक बहुत बढ़िया माहौल होता था, वो अब यूनिवर्सिटी शायद जरूर मिस करती होगी। यहीं से हमने मुख्यमंत्री तक दिए हैं, यहाँ से हमने मेयर दिए हैं, यहाँ से हमने विधायक दिए हैं, लेकिन अब एमएस यूनिवर्सिटी से नेता प्रोड्यूस होना बंद हो गए हैं। वैसे नेता अपने आप लोग बनते जाएंगे, लेकिन यूनिवर्सिटी में जो इलेक्शन नहीं हो रहे हैं वो एक दुख का मलाल हमेशा पूरे वडोदरा के लिए होगा। विश्व प्रसिद्ध एमएस यूनिवर्सिटी में जोर जोर से चिल्लाने के लिए जाने जाते मेहुल लाखानी अब मेरे साथ है। अभी भी वो भारतीय जनता पार्टी के लिए उसी तरह से काम कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त की जो यादें हैं वो बहुत ज्यादा अलग होगी। उस वक्त जो आप लोग चुनाव लड़ते थे, आंदोलन करते थे और मैंने देखा है कि बहुत तोड़फोड़ भी होती थी, क्या याद आ रहा है आज? वीएनएम को मैं पहले तो वीएनएम के जो दर्शक है उन लोगों को थैंक यू कहूंगा और वीएनएम का विशेष आभार इसलिए प्रकट करता हूं कि आज भी हमें याद है कि नफीस भाई व्यास साहब कि भाई यार आप नेतागिरी अच्छी करते हो, बात अच्छी करते हो, बात सच्ची है, पर जैसे जो ગુજરાતીમાં કહેવત છે કે તેજીને ટકોર, એવી રીતે ऐसे ही व्यास साहब ने और नफीस भाई ने हमको बार बार कहा कि यार आप लोग का जब फी बढ़ता है तब आप ही आते हो। तो उन्होंने हमको एक सूत्र दिया और वो सूत्र के साथ हम उस वक्त बहुत सब बच्चों के साथ भी बार बार गए कि फरी तोड़फोड़ फरी डेवलपमेंट, फरी तोड़फोड़ फरी डेवलपमेंट नहीं। तो मुझे याद है कि मेरे जिगर भाई इनामदार, भरत भाई, मेरे वक्त हमने एक नया ट्रेंड शुरू किया कि धमाल तो जबरदस्त होगी क्योंकि विद्यार्थी है, युवा है तो वायु की तरह छाएंगे, लेकिन तोड़फोड़ और हमारी जो हमको जो पहचान देती है, हमारी माँ समान है और एमएस यूनिवर्सिटी हमारी पहचान है, तो वहाँ पे हम तोड़फोड़ नहीं करेंगे। फिर से तोड़फोड़, फिर से डेवलपमेंट, ये वाली बात कहीं ना कहीं इसमें वीएनएम भी सहभागी है कि हमको उस तरह का मतलब एक सलाह दी और सब साथ में मिलके सबने उसके बाद उस पर पूरा प्रयास किया। फिर भी कभी कभी ऐसा होता था कि जब बड़ा मतलब एक मॉब हो जाता है तो कभी कभी गलतियां हुई, लेकिन हमने पूरा संपूर्ण प्रयास किया उस वक्त भी और आज भी। मैं आपके माध्यम से वो सभी स्टूडेंट्स का तहे दिल से थैंक यू कहूँगा क्योंकि उन्होंने ही हमको एक पहचान दी और वो पहचान मतलब आज लगभग 1200 के करीब दिन बाद मैं यहाँ ये फैकल्टी में आया क्योंकि मैं 2022 तक सेनेट था और 21 तक मैं स्टूडेंट इलेक्शन के व्यवस्था में भी रहता था सेनेट सिंडिकेट की ओर से। तो उस वक्त मैं आया था, लगभग इतने दिन बाद आया, एक बहुत अलग ही मजा रहा। और उस वक्त क्या होता था कि ये जगह होती थी, लोग नहीं होते थे, पर आज माजरा अलग था, लोग भी वही और मजे जगह भी वही। तो बहुत ही आनंद आया और मैं सबको धन्यवाद करता हूं और जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके जो हमको वोट दिए थे और जो आज पढ़ रहे हैं उनके अच्छे भविष्य की कामना करता हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मेहुल लाखानी हमारे साथ बात कर रहे थे और पुरानी यादों को हमेशा ही, कॉलेज की यादों को कौन भूलना चाहता है, और उन्हीं में से एक आज रीयूनियन के रूप में एमएस यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र नेताओं ने साकार किया है, जो वाकई में उन सब के लिए और मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में एमएस यूनिवर्सिटी के लिए भी एक अच्छी पहल के रूप में देखा जाना चाहिए। एमएस यूनिवर्सिटी के छात्र प्रतिनिधियों के रीयूनियन को साकार करने में बहुत बड़ा यादव दिनेश यादव जी का रहा है। आज आपने सारे छात्र नेताओं को एक मंच
पर फिर से एकत्रित किया है, क्या कहेंगे? इसमें महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी के पूर्व विद्यार्थी नेताओं को एक मंच पर इकट्ठा करने का कोई एजेंडा नहीं है। सिर्फ हमारा एक आशय था, हमारा एक स्टूडेंट लीडर जो मेरा बहुत जूनियर था, वो ऑस्ट्रेलिया से 20 साल के बाद आया, उसने मुझे एक फोन किया कि मेरे को सबसे मिलना है। मैं बोला एक काम करता हूँ, मैं सबको यूनिवर्सिटी पर ही इकट्ठा करता हूँ। मैंने साइंस के डीन से परमिशन लिया कि हमें इस तरह से एक आयोजन करना है तो आप हमें परमिशन दें। साइंस के डीन ने हमें परमिशन दी और आज हम यहाँ पर पुराने विद्यार्थी नेता, मैं सबसे सीनियर 91 का हूँ, उसके बाद के सभी नेता हैं और आज सभी इकट्ठा हुए आज तक के, उसका हमको आनंद है। और एक दूसरे क्या कर रहे हैं, कौन सी पोजीशन पर हैं, हम एक दूसरे को किस तरह से मदद कर सकते हैं, महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी को किस तरह से मदद कर सकते हैं, उस तरह से एक ग्रुप का जो गठन हुआ है, ये ग्रुप अब आगे इस तरह से एक दूसरे के दुख सुख के भागीदार रहे, वो आशय है। सर, कॉमन यूनिवर्सिटी एक्ट आया, उसके बाद स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन बंद हो गए हैं और अब नए नेता यहाँ से नहीं निकल रहे हैं, क्या कहेंगे इसमें? वो तो बड़े दुख की बात है। अब उसमें अब वो जो होना था हो गया है। अब यूनिवर्सिटी नेतागिरी जो लीडरशिप हम लोगों को मिली और हम इसी यूनिवर्सिटी की वजह से आज इस पोजीशन पर पहुंचे हैं, वो अब भविष्य के विद्यार्थियों के लिए तो तकलीफ वाला काम है, उसका दुख है मुझे, पर उसके बारे में अब ज्यादा मैं कुछ बोल नहीं सकता। चलिए, उस वक्त काफी विरोध हुआ था, लेकिन अब उस पर बात करने का भी कोई मतलब नहीं है। लेकिन आज ये रीयूनियन के बाद बहुत सारे स्टूडेंट लीडर जो अपने जमाने में यहाँ के बहुत जाने माने नेता रहे, वो आज एक दूसरे के साथ मिलकर, दोस्तों से मिलकर बेहद खुश है। वडोदरा के विश्व प्रसिद्ध MS यूनिवर्सिटी में आज के वक्त में जो आंदोलन होते हैं वो शायद 1% होते हैं। उस कदर के आंदोलन आज से 10-15 साल पहले वडोदरा ने देखे हैं और यहाँ के जो स्टूडेंट नेता थे अपनी बात मनवा कर रहते थे। उन्हीं में से एक ऋत्विज जोशी है। ऋत्विज भाई, कौन से ईयर में आप पढ़ते थे और उस वक्त की क्या यादें आज ताजा हो रही है? 2001 में कॉमर्स GS रहा, 2 में यूनिवर्सिटी GS, 3 में VP, और वो जो 5 साल का जो हमारा जो टाइम पीरियड था, और उस समय पे यूनिवर्सिटी में जो आंदोलन भी होते थे, यानी एक हमारे कॉल पे फैकल्टी बंद हो जाती थी, यूनिवर्सिटी बंद हो जाती थी, और वो पुरानी यादी। और उस समय पे यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हो या सिंधी के नंबर, वो इतना पर्सनल पे नहीं जाते थे। सबको मालूम था कि भाई ये यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स है, लीडर्स है, और वो एक अच्छा सिस्टम था। क्योंकि जैसे देखिए, महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ यूनिवर्सिटी में जो हर साल पहले चुनाव होता था, वैसे दिल्ली में भी दूसरों में चुनाव होता है। और हमारे यूनिवर्सिटी का जो चुनाव होता था, उस टाइम के जो GSVP, उसका जो था वो दिल्ली के जो भी पार्टी के नेता है वो भी नोट करते थे। यानी हमारे फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट तो चिमन भाई पटेल, वो गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री बने। तो ऐसे बहुत सारे लोग आज अलग अलग क्षेत्र में, देश दुनिया में अलग अलग जगह पर सेट है। तो बहुत काफी दिनों के बाद मुलाकात हो गई, सब दोस्तों यारों से पुरानी यादें ताजा हो गई। वो गाना मेरे को याद आ गया था, छोड़ आए हम वो गलियां, वापस उस गली में आए हैं। कॉमन यूनिवर्सिटी एक्ट जब आया तो इनमें से बहुत सारे लोग थे वो यूनिवर्सिटी के लिए खड़े नहीं हुए, ये एक दुख की बात है। मैंने जब मेरी बात रखी, सबने बोला कि कोई एजेंडा नहीं है, लेकिन मैंने, ये यूनिवर्सिटी मेरी मातृ संस्था है। आज मुझे जो भी पहचान, मैं कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ, लेकिन शुरुआत यूनिवर्सिटी से की। आज कोई दूसरे स्टेट में, दूसरे कंट्री में जाते हैं तो MS यूनिवर्सिटी की वजह से लोग हमको पहचानते हैं। तो ये मातृ संस्था ने पहचान दी है, तो उसको बचाने के लिए तो आगे आना ही चाहिए। तो बहुत दुख होता है कि कॉमन एक्ट जब आया तो मैंने हमारे जो साथी पार्थ जोशी है, वो पार्थ जोशी को मैंने यही कहा कि अगर ये ऐसी चेन है आज जो चेन बनी है, जिन्हें हम सबको इकट्ठा किया, अगर पार्थ थोड़ा जल्दी आ जाता तो हम यूनिवर्सिटी को भी बचा सकते थे। बिल्कुल। अब शायद यूनिवर्सिटी नए नेता को प्रोड्यूस नहीं करेगी, ये शायद वडोदरा को और यूनिवर्सिटी को बहुत बड़ा मलाल रहेगा। क्या कॉमन यूनिवर्सिटी एक्ट वापस लेने जैसी कोई मुहिम चलाई जाएगी? देखिए, विधानसभा में पास हुआ है, आप सब जानते हैं, मीडिया के जब आया था तब हमने आंदोलन भी किया, हमने लड़ाई लड़ी। लेकिन बात क्या है कि MLA, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, MLA होते हैं, जो इलेक्टेड लोग होते हैं, विधानसभा में इन्होंने वहाँ पे बिल पास किया है मेजोरिटी में, तो विधानसभा में ही हो सकता है। वडोदरा से जितने भी पुराने सेनेट सिंडी के मेंबर और ये सब जो आज इकट्ठा हुए, अगर ये सब सच में इच्छा शक्ति हो और इकट्ठा एक मोटिव से सब इकट्ठा हो जाए तो यूनिवर्सिटी को वापस लाना कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया VNM से बातचीत के लिए। आशा करते हैं कि यूनिवर्सिटी एक्ट में थोड़ा बहुत कुछ सुधार हो और कुछ नहीं तो सिर्फ यूनिवर्सिटी में फिर एक बार इलेक्शन शुरू हो जाए, क्योंकि छात्र प्रतिनिधियों का
चयन जो यहाँ होता था उसकी वजह से बहुत सारे लीडर्स वडोदरा को मिले हैं, गुजरात को मिले हैं, देश दुनिया को मिले हैं। सहयोगी भरत राजपूत के साथ मयूरी का VNM टीवी के लिए।